हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है लेवल लॉ की क्लास है। तो लेवल लॉ की क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इसको जो है सिलेबस कैसे आपका डिवाइड है। तो लेवल लॉ में देखिए आपका दो जो है चीज़ों में आपका सिलेबस डिवाइड है। दो चीज़ आपकी क्या है, पहला आपका जो है आपका औद्योगिक व्यवसाय अधिनियम। तो पहला आपका जो सिलेबस इसमें डिवाइड है जो कि आपका 1947 में हुआ था, और दूसरा आपका सिलेबस जो आपका डिवाइड है वो आपका जो है दूसरा एक जो अधिनियम है उसमें डिवाइड है, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में डिवाइड है। पहला आपका जो है क्या है 1926 वाला व्यवसाय संघ अधिनियम, और दूसरा आपका हो जाएगा कि आपका औद्योगिक व्यवसाय अधिनियम। ठीक है, दोनों में आपका ये सिलेबस डिवाइड है। तो दोनों की आपकी धाराएं भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम आज आपको जो है इस वीडियो में आपको धाराएं करवाने वाले हैं, और ये धाराएं जो हैं आप लोग जो पेपर लगातार देख रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ के लिए, और तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ये सही रहेगा अगर जो आप धाराएं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, और अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपका जो है जितना टाइम जो है अगर जो अपना पढ़ने में लगाएंगे ना उतना आपका जो है बेस्ट रिजल्ट आपका जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा इन द सेंस कि आज पढ़ लीजिए, आपका कल पेपर है उसके बाद भले ही मत पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये धाराएं हैं, लोग कहते हैं कि याद नहीं होती। अगर जो आप इसको जो धाराओं को आप 4 बार 5 बार जो लिखेंगे इनको तो याद हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, 4 से 5 बार इनको लिखो, पहले लिख लो इसको, फिर जो है इसको याद करो, फिर दूसरे जगह पे इसको लिखो बिना देख के, फिर जो है तीसरी जगह पे 4 जगह पे 5 जगह पे ऐसे करेंगे आपको याद हो जाएगा। इतना कोई वो इशू नहीं है इसको याद करने में। लोग कहते हैं कि जो है याद नहीं होती, लेकिन हाँ अगर जो आप मन से याद करते हैं आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हमारे वीडियो में सबसे पहले देखिए इसमें धाराओं की हम बात करेंगे, उससे पहले ये चीज़ देखिए कि आपका जो व्यवसाय अधिनियम है, व्यवसाय आपका अधिनियम 1947 में आपका लागू हुआ। ये आपका जो है 28 अक्टूबर 1946 को जो है आपका जो है चर्चा में आया, और 11 मार्च 1947 को ये आपका पूर्णतः आपका लागू हो गया। ठीक है, पूर्णतः इन द सेंस ये आपका जो है 1 अप्रैल 1947 को ये इन्फोर्स में हो गया, और 11 मार्च को जो है ये पारित हुआ। ठीक है, और लागू कब हुआ आपका 1 अप्रैल 1947 को। तो यहाँ पे तीनों डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। तीनों डेट में आपकी जो 11 मार्च थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और 1 अप्रैल 1947 ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें आपकी जो है औद्योगिक व्यवसाय अधिनियम में आपका 40 धाराएं हैं, 40 सेक्शन हैं, 11 अनुसूची हैं, और 7 आपका अध्याय हैं। 7 ठीक है, 11 40, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं धारा और उसका जो विवरण है उनको देखते हैं। धारा 2, जैसे आप लोग हर जगह देखते हैं कि धारा 2 में क्या होता है, धारा 2 में हर जगह परिभाषा होती है। तो वहाँ पे परिभाषा के बाद आपका आता है कि धारा 2 का उसमें क्या आता है, समुचित सरकार आता है। और समुचित सरकार में आपका जो क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहाँ पे जो है नियम अपना प्रतिवेदन करवाती है वहीं पे वो सरकार समुचित सरकार हो जाती है। धारा 2 घ आपका है, कर्मकार आते हैं। कर्मकार इन द सेंस कि एक आपकी कंपनी है और इसमें फैक्ट्री है, इसमें जो है कोई व्यक्ति का जो काम करता है तो वो कर्मकार कहलाता है। धारा 2 छ आपका जो है ये आपका नियोक्ता आती है। नियोक्ता मतलब जो इस व्यक्ति से कर्मकार से अपना काम करवाता है उसको नियोक्ता कहते हैं। धारा 2 यहाँ आपका जो है वो क्या कहता है, उद्योग को परिभाषित करता है। धारा 2 टा आपका औद्योगिक विवाद को परिभाषित करता है। और धारा 2 के आपका जो है ये आपका हिंदी में भी लिखा होगा, लेकिन आप इंग्लिश में देखना तो वहाँ पे के आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है जबरी छुट्टी को परिभाषित करता है। जबरी छुट्टी इन द सेंस कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है आपको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया जाए, मतलब आपकी छुट्टी जो कर दी जाए। ठीक है, आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाए तो उसको जबरी छुट्टी कहते हैं। इसको आपको जो है धारा 2 के में परिभाषित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट धारा 2 क्यों का मतलब होता है हड़ताल। हड़ताल अगर जो आप वहाँ पे करते हैं तो धारा 2 क्यों लागू होती है। धारा 2 एल आपका जो है तालाबंदी के लिए लागू होता है, और धारा 2 अड़ा आपका जो है छटनी के लिए लागू होते हैं। छटनी इन द सेंस छटनी क्या, अभी आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा कि कोरोना काल में क्या हुआ, एक आपकी कंपनी थी। ठीक, मान लो इसमें आपकी जो है 100 पर्सन काम करते थे,
अब कंपनी ने क्या किया, जो है बोला कि हम इतने को अपना वेतन नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, तो उसने छटनी करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से 50 लोगों को निकाल दिया। जो ये जो छटनी करती है, मतलब किसी ना किसी बेस पे जो छटनी करेगी, ठीक है, तभी तो वो निकाल पाएगी। तो जो छटनी करती है उसको धारा 2 अड़ा में बताया गया, ठीक है। अब देखते हैं धारा 3। धारा 3 आपका क्या कहता है? धारा 3 आपका जो है कार्य सीमित को बताता है, कार्य सीमित को धारा 3 बताता है। धारा 4 आपका जो है समझौता या फिर संराधन अधिकारी को बताता है, और धारा 5 समझौता बोर्ड को बताता है। आपका समझौता बोर्ड जो होता है उसको धारा 5 बताता है। क्योंकि देखिए औद्योगिक विवाद अधिनियम है, तो औद्योगिक में आपका जो है लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें आपकी जो है वहाँ पे जो है इशू बनते रहते हैं, तो वहाँ पे समझौता बोर्ड भी होना आवश्यक होता है, जहाँ पे ये चीज़ों का इशू निपटारा होता है। धारा 6 आपका ये है कि प्रमाणक अधिनियम से व्यथित होकर अपील करना या फिर जांच न्यायालय को जो है धारा 6 आपका परिभाषित करता है। और ये आपका जो है प्रमाणन अधिनियम से व्यथित अपील आपका औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 में आपका भी दिया गया है। धारा 7 आपका जो है औद्योगिक न्यायाधिकरण को बताता है, और धारा 7 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को बताता है। धारा 7 आपका श्रम न्यायालय की चर्चा करता है, ठीक है। तो इतनी आपकी धाराएं होंगी। अगर जो आप जो है केवल वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो केवल देखिए नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, उसको नोट करते चलो, नोट करते चलेंगे तो आपको याद जल्दी से होगा, ठीक है। धारा 10 आपका क्या है? ये निर्देशन को बताता है। निर्देशन मतलब आपका औद्योगिक विवादों को समुचित सरकार द्वारा औद्योगिक प्रति आपका जो कारणों का संदर्भित करना होता है, उसके जो है मतलब उसको आदेश और निर्देश देना होता है, उसको धारा 10 बताता है। धारा 10 का आपका जो है पंच निर्णय को बताता है। धारा 11 आपका जो है पंचों की नियुक्ति को बताता है, ठीक है। धारा 10 आपका 10 का जो है वो पंच निर्णय को बताता है, और धारा 11 आपका जो है पंचों की नियुक्ति को बताता है। ये आपकी जो है, और धारा 11 का आपका जो है निर्देश द्वारा मध्यस्थ से दंड को बताता है, और यहाँ पे जो है दंड को आपको बताएगा 11 का। और यहाँ पे चीज़ें देखिए, धारा 3 11 की धारा 3 4 5 आपको अधिकारियों द्वारा विशिष्ट शक्तियों को बताता है। धारा 11 8 आपका जो है प्रत्येक श्रम अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, ठीक है, इन सब चीज़ों को बताता है। लेकिन ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आईपीसी 1973 की धारा 345 46 48 के प्रयोजन के लिए ये आपका सिविल होगा। कौन सी चीज़ें? आपका ये सब चीज़ें सिविल होंगी। तो यहाँ पे आपकी धारा जो है 11 तक हम कंप्लीट करवाए। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। देखिए अभी तक आपका जो एग्ज़ाम हो रहा था ये आपका एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम हुआ। एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम हुआ तो इसमें क्या है आपका, इसमें जैसे यूनिवर्सिटी ने बोल के रखा था कि आपका एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होगा, तो एमसीक्यू एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छी बात है। 3 सेमेस्टर तक उसने बोला था। तो 2021 में आपका एक एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, एक आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 के जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था, और एक 2022 के जुलाई में आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो मतलब उसके 3 सेमेस्टर हो गए जो एमसीक्यू वाले होने थे, ठीक है। अब वो एमसीक्यू एग्ज़ाम नहीं लेगी, वो आपका जो है 95% चांसेस हैं आपके थियरी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी, ठीक है। तो थियरी एग्ज़ाम तो लेगी यूनिवर्सिटी, लेकिन थियरी एग्ज़ाम के लिए आपके पास 2-3 रास्ते होते हैं। या फिर क्या करेंगे, आप जो है CLP वगैरह खरीद के पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको पूरा जो है सिलेबस नहीं दिया होता है, वहाँ पे जितना दिया होता है आप लोग जानते हैं, केवल 50 क्वेश्चन वहाँ पे दिए होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट वाले। लेकिन आपका जो अच्छे से पढ़ना है सिलेबस, अगर जो आपको पूरा तैयार करना है, आपको केवल डिग्री नहीं लेना, केवल वकालत की डिग्री नहीं लेना है, आपको अगर जो अच्छे से बनना है तो आप CLP वगैरह जो है यूज मत करो। आप जो है हो सके तो बुक से पढ़ाई करो, और अगर तो बुक से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है क्लासेस जो है ऑनलाइन आप लोगों की चालू होती हैं। इजी एग्जाम सीरीज पे जो है यहीं पे यूट्यूब पे जो है आपको क्लासेस जो है ऑनलाइन स्टार्ट करवाई जाती हैं, लेकिन ये क्लासेस आपकी पेड होती हैं। अगर जो आपको ये क्लासेस अगर जो पेड को लेना होता है, ठीक है, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और ये क्लासेस आपकी जो है अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं 7007545536 पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी इस बार जो है पूरी थियरी क्लासेस चलेगी। पिछली सेमेस्टर में भी आपकी क्लासेस चली थी, बहुत से लोगों ने जो है क्लासेस किया था ऑनलाइन, ठीक है। तो जिसको अगर जो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जो है कहीं कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत, कहीं पे जाने की जरूरत, कहीं नहीं, आप ऑनलाइन अपने घर पे पढ़ सकते हैं। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि
एक दिन में आप जो है पढ़ के जो है वकील नहीं बन सकते। उसकी डिग्री तो जरूर मिल जाती है, लेकिन वकील नहीं बनते, ठीक है। तो आपको पढ़ाई स्टार्टिंग से करनी चाहिए, और अगर जो आपको ऑनलाइन चीज़ें पढ़ना है, आपको कोचिंग करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगला आपका पॉइंट हो जाएगा कि धारा 12(1) क्या है। समझौता अधिकारी के कर्तव्य को धारा 12(1) बताता है। धारा 12(2) क्या है, ये समझौता अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्य को बताता है, धारा 12(2). धारा 28 को हम बाद में देखते हैं। धारा 13 आपका जो है समझौता बोर्ड के कार्य एवं शक्तियों को बताता है, और धारा 15 श्रम न्यायालय के कार्य और शक्तियों को बताता है। धारा 22 आपका हड़ताल की औपचारिकताओं को बताता है। धारा 23 आपका हड़ताल एवं तालाबंदी की पर प्रतिषेध को बताता है, ठीक है। ये जो हड़ताल है, श्रमबंदी है, ये आप अगर जो एक साथ धाराएं याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। धारा 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ, ये आप जो है एक साथ याद करिए। 25B, 25C, ऐसे आप जो है एक ग्रुप बना लीजिए। मान लीजिए 5 धाराओं का ग्रुप बना लिए, तो 5 धाराओं को याद कर डरिए, ठीक है। ऐसे ग्रुप बना के जो है आप धाराओं को याद करना तो जल्दी याद हो जाता है। धारा 24 आपका अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी को बताता है। अवैध हड़ताल मतलब कि जैसे कोई मतलब नहीं है, आपने जो पहले से ज्ञापन नहीं दिया, आपने पहले से जो यहाँ पे जो है सूचना नहीं दी, आपने हड़ताल कर दिया, ठीक है, तो वो आपकी अवैध हड़ताल में आता है। अवैध तालाबंदी भी नहीं कर सकते आप, कहीं पे जो है कंपनी वगैरह में ताला भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये आपका सब ये चीज़ें आती हैं अवैध में। धारा 25B आपका जो है वो आपका जो है, और 25C ये आपके कर्मकारों के प्रतिकर को बताता है। 25C आपका जो है काम से लौटने पर प्रतिकर देने जाने की परिस्थितियाँ बताता है, कि आपने काम किया, उससे जब वापस आए तो आपको उसके काम के बदले में आपको जो है जो मिलेगा धन या फिर जो अदर भी चीज़ें, तो उनकी क्या कंडीशन है, कैसे मिलेगा, वो इसको धारा 25C में बताता है। धारा 25G में आपका जो है अंत में आए पहले में जाए का जो है एक जो है सिद्धांत बताया गया है, धारा 25G में। धारा 25T और V में आपका जो है अनुचित श्रम व्यवहार को बताया गया है। धारा 26 में आपका अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए शासित को बताया गया है, ठीक है। ये आपकी धारा 26 यहाँ तक बताई गई। अब हम अगली चीज़ें देखते हैं। अगली चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, जो यहाँ पे तो आपका ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे धाराएं आपकी जरूर 40 है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी जितनी धाराएं हैं हम उतना आपको करवा रहे हैं। आपको अगर जो हम पूरा करवाएंगे तो आप उसको याद ही नहीं कर पाएंगे, और आपका सारा कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए, जिससे आप कल एग्जाम हो पाए अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं आपका व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धाराएं। इसमें आपकी जो है 33 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। कितनी? 33 धाराएं और 5 आपके अध्याय हैं। और ये आपके जो है आपका 25 मार्च को चीज़ें स्टार्ट हुई। 25 मार्च को आपका 25 मार्च को ये आपका पारित हुआ, और 1 जून 1926 को ये आपका फोर्सेबल हुआ, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इसके नियत तिथि से लागू हुआ। धारा इसमें हम देखेंगे और इधर हम विवरण देखेंगे। धारा 2H में श्रमिक संघ बताता है, और धारा 2J आपका व्यवसाय संघ को बताता है। धारा 3 आपका रजिस्ट्रार को बताता है। धारा 4 आपका पंजीकरण के लिए आवेदन को बताता है। धारा 5 आपका प्रार्थना पद पंजीयक को देना होता है, इसको बताता है। हाँ, कल एक चीज़ आपके जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। आपका जो धाराएं हैं इसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आप इसको रट के जाइए, जैसे मन करो वैसे करके जाइए, लेकिन आपको ये धाराएं आनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। धारा 6 आपका जो है श्रम संघ पंजीयन के लिए जो है कार्यालय का गठन बताता है। और धारा 7 आपका पंजीयक का सूचना मांगने का अधिकार बताता है। धारा 8, अब जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये 5 धारा हैं आपकी पंजीयक से संबंधित। तो ये पांचों धाराओं को एक पास लिखिए, अब इनको याद करिए। पंजीयक का सूचना मांगने का अधिकार 7 है। पंजीयन का जो है जो सूचना मांगने का अधिकार आपका 7 है। और पंजीयक द्वारा जो पंजीयन होता है, पंजीयक मतलब आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होता है इसको क्या कहते हैं, धारा 8 में कहते हैं। धारा 9 आपका जो है पंजीयक प्रमाण पत्र बताता है। धारा 10 आपका पंजीकरण का रद्द होना बताता है। धारा 11 आपका पंजीयक के विरुद्ध अपील बताता। और धारा 12 आपका कार्यालय का नाम परिवर्तन के लिए बताया गया। धारा 14 आपका कार्यालय का नाम परिवर्तन के लिए बताया गया है। धारा 15 आपका सामान्य कोष को
परिभाषित करता है और धारा 16 आपका राजनीतिक कोष को परिभाषित करता है। अब ये दोनों धाराएं आपकी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 और 16। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा और आप यहाँ से कंफ्यूज भी होंगे कि किसमें सामान्य था किसमें राजनीतिक था। तो यहाँ पे जो है सामान्य आपका 15 है, राजनीतिक आपका 16 है, ठीक है। और राजनीतिक उद्देश्य आपका धारा 16(2) में बताया गया है। धारा 17 आपका आपसी ठहराव के लिए दायित्व नहीं है, इसकी जो है उसकी आपराधिक दायित्व में उन्मुक्ति होती है, इसकी चर्चा करता है धारा 17। और धारा 18 आपका दीवानी मामलों में उन्मुक्ति के लिए जो चर्चा करता है। धारा 19 आपका करारों या फिर जो ठहराव का परिवर्तनीयता को समझाता है। और धारा 20 आपका श्रम संघ की लेखा पुस्तिकाओं की जांच करता है। धारा 22 आपका जो है श्रम संघ की कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारी कार्य करेंगे, इसकी बात को बताता है। और इसमें कार्यकारिणी में आपके 8 सदस्य होते हैं। कितने? 8 सदस्य होते हैं। और आधे से ज़्यादा सदस्य बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकते, मतलब 4 से ज़्यादा सदस्य आपके बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकते। धारा 23 आपका जो है जनरल बॉडी की मीटिंग में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होने पर नाम परिवर्तन बताता है। धारा 25 आपका नाम परिवर्तन के लिए सदस्यों को सूचना देना आवश्यक है, ये बताता। और 28 व्यवसाय संघ का दायित्व को बताता है। धारा 28 घ आपका जो है ट्रेड यूनियन को श्रम न्यायालय द्वारा मान्यता बताता है। और धारा 28 अड़ा आपका जो है मान्यता वापस लेने का अधिकार आधार बताता है। धारा 29 विनियमों का प्रकाशन श्रम संघ के लिए समुचित सरकार द्वारा आपका होगा, इसको बताता है। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक है। धारा 30 आपकी नोटिस को विवरण करता है। और धारा 31 आपका विवरण ना प्रस्तुत करने पर आपका दंड दिया जा सकता है, इसको बताएगा। धारा 32 आपका मिथ्या जानकारी देने पर दंड को बताता है। और धारा 33 आपका अपराधों का संज्ञान की बात करता है। धारा 24 आपका व्यवसाय संघों के समामेलन की बात करता है। और धारा 2(6) आपका जो है व्यवसाय विवाद की चर्चा करता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे धाराएं हैं। अब इन धाराओं में थोड़ा और आपका इम्पोर्टेंट धारा है, इसमें देखिए श्रम न्यायालय आपका धारा 2(टा) में बताया गया है, ठीक है। अनुचित श्रम व्यवहार आपका 2(दा) में बताया गया है। और समझौता आपका 2(पा) में बताया गया, ठीक है, मतलब 2P या फिर जो है 2(ता) में बताया गया। ये आपकी 1947 में आपकी लागू होती हैं, अधिनियम में लागू होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपके जो है धाराओं का वीडियो समाप्त होता है। हम आगे चर्चा करते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर जो आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो आप जो है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम आपका 19 को हो जाएगा, उसके बाद आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।